हेलो गाइस, वेलकम बैक। आपको भी पढ़ा हुआ याद नहीं रहता, क्योंकि कुछ लोगों का मानना होता है कि पढ़ा हुआ याद रखना सबके लिए आसान नहीं रहता, लेकिन यह सच नहीं है। याद रखने की कैपेसिटी गॉड गिफ्टेड नहीं हो, इसे कोई भी बढ़ा सकता है। तो आज हम इसे कैसे बढ़ा सकते हैं वो देखेंगे। यह हम बता रहे हैं कि ऐसे 5 टिप्स जो आपको याद रखने की क्षमता बढ़ा देते हैं। जब भी आप पढ़ाई करने बैठे तो हाथ में पेंसिल लेकर ही बैठे। इसका फायदा यह होगा कि खास टर्म या डेफिनेशन दिखने पर आप उसे अंडरलाइन कर सकेंगे। यह ऐसा तरीका है जिससे न केवल आपको जल्दी याद होगा, बल्कि ज़्यादा दिनों तक याद भी रहेगा। नंबर 2, नोट्स खुद बनाएं। कई बार समय कम होने पर अपनी कक्षा के साथियों के नोट्स की फोटोकॉपी करवा लेते हैं और उन्हें याद रखने की प्रयास करते हैं, लेकिन यह गलत तरीका है। दूसरों के नोट्स पढ़ने में वक्त भी ज़्यादा लगता है और उसे समझ आने में भी बहुत समय लगता है। इसलिए नोट्स अपने खुद के बनाने चाहिए। नोट्स बनाने की प्रोसेस को आपको याद रखने में भी आसानी हो सकती है और उसे जल्दी से समझ आ जाए। समझ आने से हमें जल्दी याद रहता है। नंबर 3, ग्रुप स्टडी। एक अच्छा तरीका है ग्रुप स्टडी करना। अगर आपको या साथियों को एक साथ बैठकर पढ़ाई करने में कोई दिक्कत नहीं है तो आप ग्रुप डिस्कशन कर सकते हैं। वो एक अच्छा तरीका है। ग्रुप डिस्कशन में जब चर्चा करके पढ़ते हैं तो इस दौरान डिस्कस की हुई बातें ज़्यादा देर तक याद रहती है। नंबर 4, पढ़ाई के दौरान लेते रहे छोटा छोटा ब्रेक। लगातार स्टडी करने से ब्रेन थक जाता है। लगातार पढ़ने से कई चीज़ें याद नहीं रह पाती, इसलिए स्टडी के दौरान बीच बीच में छोटे ब्रेक लेते रहने चाहिए। इससे एकाग्रता बनी रहती है और याद रखने की कैपेसिटी भी बढ़ती है। तो सवाल यह है कि ब्रेक कितना लेना चाहिए। अगर आप लगातार 25 मिनट तक बैठते हैं तो आप 5 मिनट का ब्रेक लेकर आराम कर सकते हैं और फिर से पढ़ाई करने बैठ सकते हैं और अगले 25 मिनट बाद एक और 5 मिनट का ब्रेक लीजिए। लेकिन याद रखिए कि आप ब्रेक 5 मिनट का लीजिए। अगर आपने लंबा ब्रेक ले लिया है तो आप फिर से पढ़ाई करने बैठने के चांसेस कम हो जाते हैं। नंबर 5, रिवीजन जरूर करें। आप जो भी पढ़ रहे हैं उसका रिवीजन करना चाहिए और आप रिवीजन करने से अच्छी तरह से याद रखते हैं। रिवीजन करने से यह समझ में आ जाता है कि आप जो पढ़ रहे हैं वह आपको याद भी है या नहीं। आप जो भी पढ़ रहे हैं उसके अगले हफ्ते रिवीजन जरूर करें और रिवीजन बार बार करते रहें। आपको पहली बार पढ़ने में ज़्यादा समय लगता है, लेकिन अगर आप रिवीजन कर रहे हैं तो आपका समय कम हो जाता है। वैसे ही अगर आपकी रिवीजन सेकंड टाइम चालू है तो आपको उससे कम ज़्यादा समय लगेगा, और अगर आपकी रिवीजन थर्ड टाइम है तो आप बहुत जल्दी रिवाइज कर सकते हैं। तो ये 5 सिंपल बट इम्पॉर्टेंट ट्रिक्स है जो कि आपको याद रखने की कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं। तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। याद रखिए, यू बिकम व्हाट यू कंज्यूम, सो चूज वाइजली।